आजाद कश्मीर में कोटली के करीब जायरीन की बस खाई में गिर गई। 9 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बस में 35 से ज्यादा जायरीन सवार थे। गुजरावाला से आए जायरीन सिंधूती में दरगाह नेरिया शरीफ में उर्स में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। शेखुपुरा में मोटरवे पर फैजपुर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। 4 अफराद जाम बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। हादसे का शिकार बस मुल्तान से सियालकोट जा रही थी। कराची वालों होशियार, समुद्री तूफान बिपरजॉय मजीद बिफर गया। तूफान कराची से 690 किलोमीटर दूर रह गया। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। तूफान के मरकज और इतराफ में हवाएं 180 से 220 फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है लहरों की बुलंदी 30 से 40 फीट है। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के साहिल से टकराने का खदशा। कराची में मंगल से मूसलाधार बारिश हो सकती है। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में तूफान के साथ बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात का साइक्लोन वार्निंग सेंटर तूफान की मुसलसल निगरानी कर रहा है। कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज। वजीर आला सिंध कहते हैं समुद्री तूफान से निपटने के लिए फौज को भी अलर्ट कर दिया। हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए हैं। 8 से 9 हजार खानदानों की महफूज मकामात पर मुंतकली करना पड़ सकती है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, समंदरी तूफान से पहले रूसी जहाज तेल लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। जहाज प्योर पॉइंट में 45,000 मैट्रिक टन तेल मौजूद है। जहाज कराची पोर्ट की ऑयल पेयर नंबर 2 पर तेल खाली करेगा, जिसके लिए जहाज को आज कराची पोर्ट के बर्थ पर लगा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौम से क्या एक और वादा पूरा कर दिया। रूसी तेल का पहला कार्गो पाकिस्तान और रूस के दरमियान नए ताल्लुकात का आगाज है। हम खुशहाली और इक्तिसादी तरक्की तवानाई की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। लीग को रुलाने वाले बाजमात रो रहे हैं। हमें तोड़ने की कोशिश करने वालों की अपनी जमात टूट गई। मरियम नवाज का शुजाबाद में जलसे से खिताब। कहा 26 साल में बनाई गई जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। अब इतनी रह गई है कि चिंची में आए। जिसके जहाज में आई थी उसी के जहाज में वापस चली गई। बोली IMF से मुआहदा नहीं हुआ, फिर भी आवाम को रिलीफ दिया। बेहतरीन बजट दिया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। नवाज शरीफ के लैंड करते ही मुल्क दोबारा टेक ऑफ करेगा। उम्मीद है IMF से मुआहदा इसी महीने हो जाएगा। शराइत पूरी कर दी, अब कोई रुकावट नहीं। खुदा न ख्वास्ता कोई ताखिर हुई तो कौम से खिताब करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। गरीब मुश्किल में है। साबिक हुक्मरान सिर्फ हमें जेलों में डालने का सोचता रहा। अवाम के बारे में भी सोचता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। 9 मई को जो हुआ वो दुश्मन भी ना कर सका। कानून अपना रास्ता लेगा ताकि कोई ऐसा ना कर सके। कानून का वार चलेगा। 9 मई वाकयात के सरगना को छोड़ा नहीं जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं वरगलाए जाने वाले बच्चे जेल में और वालिदैन बाहर रो रहे हैं। भड़काने वाला खुद तावीज गंडों और जादू टोने में मसरूफ है। काले बकरों के सदके से अब बला नहीं टलेगी। इलेक्शन अपने वक्त पर अक्टूबर या नवंबर में होंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक नई पार्टी लंदन की मर्जी से बनी है। चौधरी सरवर का तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर तबसरा। कहा सबको नई पार्टी बनाने का हक हासिल है। जो लंदन गए हैं उनका भी लंदन जाना हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी नई सियासी जमात पर तंज। कहा असल में इस्तेहकाम की अलामत पीपल्स पार्टी है। इस्तेहकाम लाने वाली जमात का काम पर नई पार्टी का नाम रखने से पहले पूछ तो लेते हैं। विफाक ने सूबों को मुख्तस बजट से 243 अरब कम दिए। पंजाब को 124 अरब रुपए कम मिले। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा साल NFC अवार्ड के तहत पंजाब को 2626 अरब रुपए मिलेंगे। गैस डेवलपमेंट चार्जेस 6 अरब कमी से 13 अरब 72 अरब।
खाम तेल पर रॉयल्टी 10 अरब इजाफे से 42 अरब और सूबों पर 500 अरब के इनकम टैक्स का इजाफी बोझ डाला गया। पाक की तरफ से सिंध के लिए प्रोजेक्ट से मुतमईन नहीं, चाहते थे सिंध को दीगर सूबों जितने फंड्स दिए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म के सामने मामला उठाएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपनी आंखें खोलें, तासुब निकालें, सिंध के बजट में बहुत कुछ नजर आएगा। बजट में कराची के लिए 252 अरब रुपए के मंसूबे हैं। 270 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किए। तालीम के लिए 35 अरब, इरिगेशन और हाउसिंग के लिए 25-25 अरब रुपए रखे गए हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए 8.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जमात इस्लामी का तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, हमारा मेयर आया तो कराची को इस्तांबुल की तरह रोशन शहर बनाएंगे। इलेक्शन शफाफ ना हुआ समझेंगे इलेक्शन कमीशन जालिमों के साथ है। जरदारी कहते हैं ताकत का सरचश्मा अवाम है तो तस्लीम करें। अवाम ने पीपी को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, कराची का मैंडेट चोरी करने के खिलाफ एहतजाज करेंगे। 15 जून को जमात इस्लामी सारे हथकंडे नाकाम बना देगी। सईद गनी का रद्द-ए-अमल, कहा सिराजुल हक साहब अपनी मालूमात दुरुस्त कर लें। पीपी इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है। कराची ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, मेयर भी हमारा ही होगा। अमेरिका में कैद आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी वतन वापस पहुंच गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो इतने बुरे हाल में हैं। आफिया से मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा और आसिफ अली ज़रदारी ने मदद की। आफिया के साथ मुलाकात में बड़ा हाथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। जुलाई या अगस्त में आफिया से दोबारा मुलाकात होगी। बांग्लादेश में जमात इस्लामी को अवामी इज्तिमा की इजाजत। 10 साल बाद ढाका में रैली निकाली गई। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में हजारों अफराद शरीक। जमात इस्लामी ने गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया। कलदम बीएलए का हिस्सा रहने वाले मरी कबाइल के वडीरों फलक शेर मरी और जावेद मरी की दहशतगर्दी में मुलव्विस बलोच तंजीमों में शामिल लोगों से हथियार डालने की अपील। फलक शेर मरी ने कहा, हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने के बाद सिक्योरिटी इदारों ने बहुत मदद की। मेरा भाई रिहा हो गया और नौकरी भी बहाल हो गई। बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। जावेद मरी ने फरारियों को पैगाम में कहा, दहशतगर्दी का रास्ता तर्क करते और बाकी जिंदगी सुकून से गुजारें। मैं 2015 में हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुआ था। अब जिंदगी सुकून से गुजर रही है। बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में ईसाइयों के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुबैना तौर पर 92 अफराद हलाक और 302 जख्मी। तकरीबन 30,000 अफराद बेघर हो चुके। मोदी सरकार ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए खुसूसी इख्तियारात के तहत फौज तैनात कर दी। मोदी सरकार की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से झड़पें बड़े पैमाने पर बगावत में तब्दील हो रही हैं। वर्ल्ड कप 2023 का इब्तिदाई शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के एतराज के बावजूद पाकिस्तान और भारत का मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में तय। वर्ल्ड कप का इब्तिदाई मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान के इब्तिदाई 2 मैच क्वालिफाइड टीमों के साथ 6 और 12 अक्टूबर को हैदराबाद दक्कन में होंगे। पाकिस्तान 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से बेंगलोर में मैच खेलेगा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का मुकाबला 23 अक्टूबर को चेन्नई में शेड्यूल। पाकिस्तान और बांग्लादेश 31 अक्टूबर को कोलकाता, जबकि 5 नवंबर को बेंगलोर में न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबला आएंगे। पाकिस्तान का आखिरी मैच इंग्लैंड से 12 नवंबर को कोलकाता में शेड्यूल है। हतमी शेड्यूल आईसीसी अपने मेंबर मुल्कों से मंजूरी के बाद जारी करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को 209 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी।
भारत मुसलसल दूसरी बार फाइनल में हारा। 444 रन के ताकुब में भारतीय टीम सिर्फ 234 रन पर ढेर हो गई। कोहली, रोहित, जडेजा ने भारत के नाम बड़े दर्शन छोटे। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की तमाम ट्रॉफियां जीतने वाली पहली टीम बन गई। 163 रन बनाने वाले ट्रेविस हेड मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। बैडमिंटन में भी शहबाज स्पीड। वज़ीर-ए-आज़म ने बैडमिंटन कोर्ट में महारत दिखाई, स्मैश भी मारा। अपनी वीडियो देखकर ट्वीट किया, स्लो मोशन में स्मैश ज्यादा अच्छा लग रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में टेबल टेनिस समेत दीगर खेल भी खेले। जोकोविच ने तारीख रकम कर दी। फ्रेंच ओपन जीतकर सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। सर्बियन स्टार ने फैसलाकुन मैच में नॉर्वेजियन खिलाड़ी कैस्पर रुड को शिकस्त देकर तीसरा फ्रेंच ओपन टाइटल जीता। जोकोविच ने करियर का 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ दिया। जीत के बाद जोकोविच खुशी में रो पड़े। और द्योहेकल रोबोट्स आते ही अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर छा गए। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर सीरीज ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट रिलीज के 3 दिन में $60.5 मिलियन कमाकर सबसे आगे रही।